ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले कि भाई इन फर्दर वीक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा तो भाई न्यूज़ इतने अच्छे थे, फिर भी ट्रैपिंग हो रही थी, मार्केट काइंड ऑफ वियर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना, पिछले कुछ दिनों से बजट के बाद जो अपना बीजेपी इलेक्शन भी जीता दिल्ली में, उसके बाद भी मार्केट 23,800 समथिंग का हाई बनाया, वहां से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है ना। अभी आ चुका है 22,800 22,900 के आसपास। ठीक है, एंड वी आर एट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है। एंड अगर आप प्रीवियस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग क्रिएट हुई थी, ऊपर गया। ये भी इलेक्शन का टाइम था जो उसके बाद एक 21,700 का लो बनाया, उसके बाद शार्प रिकवरी देखने के लिए, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट राइट हियर। एंड यहाँ पे निफ्टी में हमने ऑलरेडी 3 बार टच पॉइंट्स देख दिए हैं। यहाँ पे एक बार टच करके हम ऊपर चले गए थे, देन इन रीसेंट टाइम्स हम यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी टच कर चुके हैं, मतलब कि 22,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, तो वीडियो में अगर नए हो फटाफट सब्सक्राइब मार दो पहले तो, एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड विल डू एनालिसिस फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि दैट्स व्हाट वी डू। अगर आपको एक इंडेक्स का कोई भी स्टॉक का ट्रेंड जानना है तो आपको पहले हायर टाइम फ्रेम देखना चाहिए कि भाई मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, उसके बाद देन यू कैन स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड ट्रेड बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं। बट अभी के लिए हम देखते हैं कि भाई मंथली वे क्या चल रहा है। फेब अभी एंड होने में 15 दिन बाकी है, मतलब यू कैन से 10-12 दिन बाकी है। एंड कहीं ना कहीं जो प्रीवियस मंथ की कैंडल थी ना, उसी के बीच में मंथ अभी चल रहा है। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी डाउन साइड हमारे पास एक गैप ऑलरेडी पेंडिंग है, मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं, बट मैं आपको समझाऊंगा कि क्या लेवल्स है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं वीकली पे। वीकली पे अगर देखोगे ना तो एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन हमें देखने के लिए मिल रहा था। एंड लास्ट वीक में लगा था कि भाई इतने सारे अच्छे न्यूज़ है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज आ जाएगा, क्योंकि और ना टॉप भी आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा था कि भाई अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करता है एंड एक ब्रेकआउट करता है ऑन दी अप साइड, तो भाई अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आता है, कहीं ना कहीं 24,000 25,000 तक निफ्टी जा सकता है इन फर्दर वीक्स। क्योंकि ग्लोबल सिनारियोज भी उतने टफ नहीं थे, अपने इंडिया में भी न्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। आरबीआई ने भी रेपो रेट डाउन किए, तो वो सारी न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट ने लास्ट वीक में क्या किया है, जितना 2 वीक का यहाँ पे हमें रिकवरी देखने के लिए मिला था, पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ पे मार्केट खा गया इन द सिंगल वीक। ठीक है, तो अभी इतना बेरिश कैंडल बना है तो सिमिलर एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए अपना कि भाई ये डाउन ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में है, नो डाउट वी आर ऑन सपोर्ट। बट अगर यहाँ से कहीं पे भी ब्रेकडाउन होता है तो सिमिलर कैंडल का प्रोजेक्शन हम ऑन डाउन साइड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट प्राइजेक्शन सेज। प्राइजेक्शन हमें यही बताता है। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या पता चल रहा है कि हम वी आर ऑलरेडी बिलो 200 EM है। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो, 200 EM में बहुत बार देखता हूँ, सारे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि देखा करो, बहुत ईजिली आपको इंट्राडे पे यहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस टाइम पे कहीं पे भी जाके देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे हर बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, यहाँ पे थोड़ा टाइम नीचे गया था, काफी मतलब यू कैन से नीचे जाने के बाद कितना दिन रहा था, ऑलमोस्ट 25 डेज 200 EMA के नीचे ट्रेड किया, उसके बाद अगेन ऊपर जाके एक अच्छा खासा नया रिकवरी देखने के लिए मिला है। ऐसा हर बार होता है। ठीक है, ये वाला टाइम भी हुआ था, काफी दिन नीचे ट्रेड किया, उसके बाद देन अगेन एक रिकवरी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने दिन नीचे ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट अराउंड 59 डेज, मतलब कि 2 महीने के आसपास। ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि हमारे 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख के क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, भाई हम भी 200 EMA के नीचे कितना दिन ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, 27 डेज हम 200 EMA के नीचे रह चुके हैं। तो एक पीक टाइम हो गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है कि एक अच्छा खासा नया 21,000 का लो निफ्टी लगा दे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम रेडी है, उसके लिए भी हम कैसे ट्रेड करेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देखोगे ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट पिछले काफी दिनों से एक सेल ऑफ ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 3 दिन से एक कंफ्यूजन सिनारियो बना रहा है, मतलब कि एक पॉज ले रहा है। मंडे एंड नेक्स्ट वीक जो होगा ना, वो एक डिसाइडिंग वीक रहेगा कि भाई अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये सारे एरियाज के ऊपर 20,200 300 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। एंड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि अपन अभी डेली टाइम फ्रेम पे, या तो फिर अगर मैं आपको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ऑन अ हायर टाइम फ्रेम हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे डबल बॉटम भी देखने के लिए मिल जाए, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। एंड अगर कंटिन्यूएशन में गया ये वाले गैप के फिलिंग का हमें टारगेट भी मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट चलते हैं आवली टाइम फ्रेम पे। आवली टाइम फ्रेम में हमारा क्या एनालिसिस होना चाहिए, डेफिनेटली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, मैं रिसेंट सपोर्ट देख के मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्योंकि आप देखो प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट ने कंटिन्यूसली ये सारे एरियाज से रेजिस्टेंस लिया था, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिला था, सेम एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ है, सेम एरिया पे मार्केट अभी 3 टाइम सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ अगर और वीक होता है तो बायर सपोर्ट नहीं करता, ये लॉजिक मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, अभी फिर से समझाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। बट अगर यहाँ से नीचे आता है ना, तो आप प्रीवियस टाइम देखो, सिंपल हम हिस्टोरिक डेटा को रेफर करते हैं प्राइजेशन के लिए, ठीक। जहाँ से रिजेक्शन लिया मिनिमम यहाँ तक आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया काफ़ी नीचे तक आया था, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया मिनिमम ये एरिया आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया फिर से नीचे आया। इन शॉर्ट ये जो एरिया है ना 22,500 वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट बहुत बार आ रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब मार्केट में इलेक्शन का टाइम चल रहा था ऑन जून 24 ईयर का जो जून था, इलेक्शन का टाइम चल रहा था, एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला, उसके बाद जो शार्प रिकवरी आई, तो निफ्टी ने और सारे इंडेक्स ने बेसिकली यहाँ पे 22,500 एरिया के आसपास से एक गैप क्रिएट किया था, ठीक है, जो अभी तक फिल नहीं हुआ, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल 10 महीने हो गए, 10 महीने तक 8-10 महीने तक अभी तक वो गैप फिल नहीं हुआ है, तो वो गैप फिल होने का यहाँ पे चांसेस है। तो अगर डाउन साइड आता है तो वी आर दैट श्योर कि भाई 20,500 नहीं तो आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि एक गैप भी फिल होने वाला है, यहाँ पे गैप फिल करने डेफिनेटली मार्केट आएगा। एंड हमेशा जब भी इस पर्टिकुलर ये जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं 20,500 तक का पुल बैक हमें दिया ही दिया है, दैट्स द थिंग, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि भाई नीचे आए, देन ये वाला एरिया टच करके ऊपर जाए, देन अगेन कंटिन्यूएशन में जाए, तो वो सारी चीज़ें वॉलेटिलिटी रहेगी। क्योंकि देखो एक जो भी ट्रेड बहुत ज़्यादा इजी दिखता है ना, वैसा होता नहीं है, वहाँ पे ट्रैपिंग ज़रूर क्रिएट होगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये सपोर्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि सिंपल थिंग अगर आप देखो, लेट्स से मैं ना थोड़ा पीछे करता हूँ, देखो लेट्स से आपके पास सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपये, ठीक है। आप सोचो कि भाई जैसे ही नीचे आएगा डिप आएगा मैं बाय करूँगा, यहाँ पे डिप आया, आपने सोचा कि चलो 40 रुपये का यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, बाकी के 60 रुपये बचा के रखता हूँ, अगर फिर से आया तो एवरेज करने के लिए मौका मिलेगा। अगेन सेम एरिया पे आया, आपके पास 60 रुपये तो बचे ही है, आपने और 40 रुपीज़ डाला, आपने यहाँ पे और एक डिप बाय किया कि भाई चलो पैसा है अपने पास, और एक डिप बाय हो गया, मजा आ गया, एवरेज हो गया, अभी यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एज अ बायर्स परस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 20 रुपीज़ आपने फिर से डाले, अभी आपके पास आपके सारे 100 रुपीज़ यूज हो गए, ठीक है। आपने सोचा कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाना ही चाहिए, अगर नहीं जाता है, ये फेल करता है, तो मैं सब कुछ निकाल के भाई बैठ जाऊंगा, फिर बाद में कभी इन्वेस्ट करेंगे अच्छा पॉइंट देख के, ठीक है। तो सेम सिचुएशन होती है कि भाई बायर्स ने अपने सारे पैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट डाल दिए, बायर सपोर्ट करता है कि भाई ट्रेंड ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए, बट अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता, सेलर्स एग्रेसिव होता है, एंड अगर यहाँ से फिर से नीचे आता है, तो ये सारे बायर्स जो है वो अपनी पोजीशंस कट करना चालू करेंगे एंड मार्केट कैन फॉल शार्पली। सो दैट्स हाउ प्राइजेक्शन वर्क्स, ठीक है, दैट्स हाउ स्टॉक प्राइजेस वर्क्स। तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं, तो दैट्स वाई ये वाला सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यहाँ से नीचे जाता है तो सिंपल थिंग विल बी 22,573 विल बी अवर गैप फिलिंग एरिया एंड 20,500 विल बी अवर शॉर्ट टर्म टारगेट। उसके बाद अगेन देन प्राइजेक्शन देख के नीचे के साइड शॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखो नीचे के साइड बहुत बड़ा टारगेट ओपन है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, सी ये वाला जो जोन है ना, वो एक मेरा अभी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप देखो जब भी यहाँ से फॉल देखने के लिए मिला है, ये वाले एरिया से मार्केट यहाँ तक रीच किया है, अगेन यहाँ से फॉल देखने के लिए मार्केट यहाँ तक रीच किया, देन एक ट्रैपिंग बनाया, ठीक है, फिर से यहाँ तक रीच किया, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो ये जो है ना वो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, तो एक ही दिन में आ जाएगा। चीज़ें कैसे वर्क करती है, प्राइजेक्शन के बेस पे वर्क करती है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ से लेट्स से डाउन साइड मोमेंटम पे एक ट्रेड लिया, गैप में आपने गैप फिलिंग पे आपने बुक कर लिया, दैन अगेन पुल बैक आया, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट तो मूव करेगी नहीं, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, एक ट्रेंड बना के हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो बना के चलेगी। तो उसके इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं एंटर होना पड़ेगा ना, आपको निकलना पड़ेगा, दैट्स द सिंपल थिंग यू हैव टू डू। बट एनालिसिस इज वेरी मच क्लियर फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए हम यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं कि भाई आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप डायरेक्टली आ जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि भाई निफ्टी ने ये एरिया से जब सपोर्ट लिया, काफ़ी ऊपर गया, 20,000 के 23,000 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया था, बट एक्सपायरी के दिन ही हमें ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 क्लोजिंग देखने को मिली थी। देन फ्राइडे को एक फॉल दे दिया, मतलब कि सस्टेन नहीं किया डेफिनेटली। अगर
निफ्टी फिर से 23,000 एरिया के ऊपर निकलता है एंड 20,220 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ से देन ओनली लॉन्ग के पोजीशंस अपन ट्राई कर सकते हैं। अदर देन दैट लॉन्ग पोजीशन ट्राई मत करो, हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ट्रैपिंग क्रिएट करें एंड देन फॉल करे। तो मेक श्योर यहाँ पे भी ट्राई करते हो तो प्रॉपर एसएल के साथ करो एंड कम क्वांटिटी के साथ ट्राई करो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑन अ डाउन ट्रेंड। तो जब भी आप जो भी ट्रेंड में रहते हो ना, वो ट्रेंड में प्रेफर करो ट्रेड करना, क्योंकि क्या होगा तब आपके पास आपको लंबा टारगेट मिलेगा कि आपने भाई 200 रुपीज़ में कुछ चीज़ें शॉर्ट की है, तो आपको चांस मिलेगा कि भाई इसको आप पूरा डिके होने तक वेट करो, या तो 20-30 रुपीज़ तक वेट करो, वो सारी चीज़ें आपको तब जाके मिलेगी। अदरवाइज आपको उतने लंबे बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज द पॉइंट, दैट द एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50 की भाई ये पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में हमें कैसे वर्कआउट करना है। ठीक, बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर चल रहा है, बट एक बार हम देख लेंगे, उसके पहले हम सेंसेक्स देख लेंगे। सेंसेक्स में आपको सिंपल टाइम फ्रेम पे ही समझा रहा हूँ, सेम एनालिसिस है, सेम लॉजिक है, सारी चीज़ें सेम है। आवरली टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा देखता हूँ। अगर सेंसेक्स 76,700-800 एरिया के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, यहाँ पे ध्यान ओनली लॉन्ग के ट्रेड बनेंगे। अदरवाइज इसके नीचे यहाँ पे एक और गैप पेंडिंग है, यहाँ से देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, ऊपर जाता है नहीं जाता है। बट अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है 75,000 के नीचे आता है, डेफिनेटली 74,200 कैन बी अ गैप फिलिंग एरिया। जो सिमिलर निफ्टी में जो गैप था ना, वो सेम गैप यहाँ पे सेंसेक्स में है। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल एनालिसिस फॉर द सेंसेक्स एज वेल। एंड अगर हम यहाँ पे देख लेंगे व्हाट बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने मार्क नहीं किया, बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो बाकी सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में आप देखो बैंक निफ्टी उतना फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एरिया निफ्टी में आ चुका था एंड अभी एग्जिट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट जबकि बैंक निफ्टी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके इन बिटवीन 50% वाली एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। इट मीन्स बैंक निफ्टी पॉजिटिव। तो अगर आपको लॉन्ग के ट्रेड लेने तो मेक श्योर बैंक निफ्टी प्रेफर करो, क्योंकि बैंक निफ्टी रिकवरी अच्छा देगा। अगर बुलिशनेस आएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, तो बैंक निफ्टी अच्छे से मोमेंटम देगा, नो डाउट। ये प्रीवियस टाइम में काफी अच्छा वाला फॉल दे चुका है, बट अभी ये ज्यादा सस्टेन कर रहा है। ठीक, तो बैंक निफ्टी में सिंपल एनालिसिस हमारा क्या रहेगा कि हम कब तक इसको टच नहीं करेंगे, जब तक ये वाला लो नहीं निकलता है तब तक, विच इज 47,800 एरिया। वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। एंड ऑन दी अपसाइड के लिए अच्छे ट्रेड्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलता है बैंक निफ्टी ये 50,700-800 एरिया के ऊपर निकलता है, तो हमारे पास दो कंफर्मेशन ये होंगे कि भाई यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि एक डबल बॉटम ऑन हायर टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। अनदर थिंग, हम 200 ईएमए के ऊपर आ जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर बायर्स, फॉर लॉन्ग टर्म बायर्स, मतलब जो भी स्विंग ट्रेडर है सबके लिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, 200 ईएमए सस्टेन कर रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि निफ्टी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो लॉन्ग के ट्रेड प्रेफर करो बैंक निफ्टी में, बट रेंजेस काफी बड़ी है, तो मेक श्योर थोड़ा आराम से ट्रेड करना। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी आपको पता ही है कि मंथली एक्सपायरी निफ्टी में से वीकली एक्सपायरी, तो मैं पर्सनली भी निफ्टी फोकस कर रहा हूँ एंड ज़्यादा निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। तो निफ्टी के लिए मेरा सेम एनालिसिस विल गो टू द आवरली टाइम फ्रेम। एंड अगर यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन मिलता है, लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है कि भाई ये सारे एरियाज़ के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक गैप फिलिंग एरिया ट्राई करूँगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन आया तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा, अदरवाइज ऑन द रिवर्सल आई try to cut the trades. So that's the simple analysis, simple logic for the bank nifty, nifty and sensex. होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाओ फटाफट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन अ वीडियो, टिल देन बाय गाइस।